विमान से बांधा और दूसरे छोर को अपनी कमर से। फिर उसने दरवाजा खोला और नीचे फैले विशाल समुद्र को देखा। उसका दिल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाहर की ओर रेलने लगा। तेज समुद्री हवा ने उसकी आंखें बंद कर दी। जरा सी चूक से भी समुद्र में गिर सकता था। आदमी ने थोड़ी देर ताकत जुटाई और दोनों पैरों से जोर लगाया। आखिरकार धकने से पहले उसने दाहिनी ओर के केबिन को पकड़ लिया। फिर वो केबिन के सहारे आगे बढ़ा और अपनी मजबूत शारीरिक क्षमता के बल पर सामने के शीशे पर कस गया। उसने अपनी छाती को शीशे से चिपकाया और दाहिना हाथ बढ़ाकर तेल टैंक का ढक्कन खोलने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने एक बार पकड़ नहीं पाई। उसकी प्रेमिका ने चिंतित होकर देखा, लेकिन केवल अपने प्रेमी को प्रोत्साहित कर सकती थी। फिर आदमी ने पहले की क्रिया को दोहराया और जैसे ही उसने स्क्रू खोला, तेल टैंक का ढक्कन लगभग उसके सिर पर गिर गया। आदमी डर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी मानसिक स्थिति को समायोजित किया और फिर से तेज हवा के खिलाफ सामने के शीशे पर चढ़ गया। इस बार उसने आखिरकार टूटी में तेल पाई देखी, लेकिन उसे बंद करना आसान नहीं था। छत को बंद करना आसान नहीं था। आदमी ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और फिर एक टेप का टुकड़ा फाड़ा, उसे दांतों से काटा और फिर बाएं हाथ से छेद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टेप लगाया, हवा से उड़ा दिया। आदमी ने फिर से एक टेप का डगरा मारा और इस बार वो सफल रहा। महिला ने आखिरकार मुस्कान दिखाए, लेकिन आदमी को वापस लाना यह समस्या थी। उसके हों में पेट्रोल हो, जिससे वो लगभग समुद्र में गिर गई। आदमी ने एक हाथ से बंद को पकड़ा और डर से कांपने लगा। उसकी वेदिका के निर्देश पर आदमी ने अपने पैर को पहिए पर लड़ा, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने वाला था, विमान ने एक झटका दिया जिससे वो लगभग डर गई। इस समय महिला जल्दी से चालक की सीट पर लौट आए। उसने स्टीयरिंग व्हील को सीट बेल्ट से बांध दिया ताकि दिशा स्थिर रहे। फिर वो फिर से केबिन के दरवाजे पर लौटी। लगातार टकराव के कारण आदमी का बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया और रस्सी भी विमान के बहे में फंस गई, जिससे आदमी वापस नहीं आ सका। उसकी प्रेमिका को रस्सी का, लेकिन साथ ही उसने आखिरी सुरक्षा भी खोली। आदमी ने थोड़ी देर समायोजन किया और फिर दाहिना हाथ बढ़ाकर अपनी प्रेमिका की कलाई पकड़ ली। आखिरकार वो हाथ छूटने से पहले विमान पर वापस आ गया। इस तरह से बचने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही वम से चिंतित हो गए। लैंडिंग के लिए कोई भीड़ नहीं सके और विमान में केवल 5% छत बचा था। पहनने की कोई उम्मीद नहीं। मजबूरी में उन्होंने सबूत में चीजें फेंकना शुरू कर दिया ताकि वजन कम हो सके और धन बच सके। 1 सेकंड जीने पहनना भी 1 सेकंड है, लेकिन जब महिला आखिरी शराब की बोतल फेंकने वाली है तो आदमी ने उसे रोक दिया। उसके दिमाग में एक साहसी बेचारा है। शराब ने अल्कोहल मिला है जो ई के रूप में काम कर सकता है, लेकिन विचार संदर्भ वास्तविकता कठोर थी, क्योंकि इंडियन टैंक विमान के शीर्ष पर था। इसका मतलब था कि उन्हें बिना किसी सुरक्षा उपाय के विमान के शीर्ष पर चढ़ना होगा और फिर तेज हवा के खिलाफ शराब को टैंक में डालना होगा। और आदमी का हाथ घायल था, इसलिए ये खतरनाक काम केवल उसकी कमजोर प्रेमिका को करना था। फिर उसने हिम्मत जुटाई और टेबल के दरवाजे पर तेज समुद्री हवा ने उसकी आंखें लगभग बंद कर दी। 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ी लगी। उसने बाएं हाथ से रेलिंग को पकड़ा और फिर दाहिने हाथ को ऊपर रखा। हाथ पैरों के जड़ से उसने आसानी से विमान के शीर्ष पर चढ़ाई की। थोड़ी देर समायोजन के बाद महिला ने आगे बढ़ना जारी रखा। उसने एंटेना को पकड़ा और धीरे धीरे बाईं ओर के पद की ओर बढ़ी, लेकिन कुछ सेंटीमीटर की दूरी उसके लिए गई। बड़ी चुनौती थी, लेकिन सौभाग्य से वो सुरक्षित रही। महिला ने टैंक का ढक्कन खोला और फिर अपने प्रेमी द्वारा दी गई शराब की बोतल का कप दांतों से खींचा, लेकिन जैसे ही वो शराब डालने वाली थी, विमान ने अचानक झटका दिया। शराब गिर गई। महिला ने अफसोस नहीं किया और अपने प्रेमी से एक और बोतल लाने के लिए कहा। महत्वपूर्ण समय पर महिला ने भारी दबाव का सामना किया। उसने दाहिने हाथ से बंद को पकड़ा और बाएं हाथ से टैंक में शराब डाली। थोड़ी देर में ही बोतल खाली हो गई, लेकिन जैसे ही वो दूसरी बोतल डालने वाली थी, उसे लगा कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। उसकी ऊर्जा बहुत खर्च हो गई और वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। संयोग से आखिरी बोतल उसके प्रेमी के हाथ से गिरकर टूट गई। अब उसे केवल विमान के केबिन में वापस नहीं आना था, लेकिन पीछे हटते समय उसने गलती से पकड़ नहीं पाई और सौभाग्य से विमान के केबिन में वापस आ गई। महिला को लगा कि वो एक सपने में थी, जो वास्तविक और कल्पक वो था। घबराहट का दिल आखिरकार शांत हुआ। दोनों ने मन को शांत किया और आगे क्या करना है इस पर चर्चा शुरू की। आदमी ने सुझाव दिया कि वापस मुड़े, क्योंकि उसने अभी एक द्वीप देखा था। महिला आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ईंधन की कमी ने उसे विकल्प नहीं दिया, इसलिए दोनों ने वापस मुड़ना शुरू किया। नीचे अनंत महासागर से। हाँ, अगर वे द्वीप नहीं भूल पाए तो उनका अंजाम समझा जा सकता था, लेकिन 10 मिनट बाद भी द्वीप नहीं दिखा। तभी विमान का इंजन बंद हो गया। आखिरी ईंधन खत्म हो गया। महिला का मनोबल भी गया। अगर केवल ग्लाइडिंग पर निर्भर रहे तो विमान जल्द ही गिर जाएगा। दोनों को जीने की उम्मीद नहीं दिख रही है। वे निराशाजनक बातें कहने लगे, जैसे कि आखिरी शब्द है, लेकिन उनके शब्द खत्म ही नहीं हुए थे कि आदमी ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर ली। बाई ओर एक क्वीन दिखाई दिया। महिला के चेहरे पर खुशी छिप नहीं सकी। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला ने विमान का सिर घुमा दिया और एकमात्र उम्मीद की ओर बढ़ी, लेकिन विमान चिपका नीचे उतरा उतना ही। नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। वो केवल विमान का सिर ऊपर उठाने की कोशिश कर सकती, लेकिन सीट बहुत दूर। दोनों को समुद्र में
अचानक ही लैंडिंग करनी पड़ी। जैसे कि विमान समुद्र से टकराया, वो तुरंत थक गया और समुद्र के तल में गिर गया। केबिन ने लगातार समुद्र का पानी भरने लगा। जल्दी ही दोनों को डूबा दिया। बुरी बात ये थी कि आदमी औरत को हिलाते रहे, लेकिन वो का कोई संकेत नहीं दे रही थी। जीवित रहने के लिए उसे पहले सतह पर तैरना पड़ा और फिर कुछ उपाय सोचना पड़ा। अनंत महासागर में महिला ने ताजी हवा में गहरी सांस ली और फिर से समुद्र में डुबकी लगाई, लेकिन उसने पाया कि उसका प्रेमी गायब था। देखा तो पाया कि उसका प्रेमी किसी तरह पथ पर फंसा था। फिर महिला ने एक इन्फ्लेटर ढूंढा और जल्दी से प्रेमी के पास पहुंची। इन्फ्लेटर पहनने के बाद उसने स्विच खींचा। आखिरकार विमान के गहरे में गिरने से पहले सब कुछ पूरा कर लिया। सतह पर आने के बाद महिला अपने प्रेमी को लेकर बीच पर तैर गई और तुरंत कृत्रिम श्वसन शुरू किया। मौत से पहले सफलता पूर्वक बचा लिया, प्रेमी को बचा लिया। महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया। दोनों पहले से ही थक चुके थे। वे बस समुद्र तट पर लेट गए और दुर्लभ शांति का आनंद लिया। पता नहीं कितना समय बीत गया। एक लहर महिला पर आ गई। महिला धीरे धीरे मुड़ी और देखा कि समुद्र का पानी लगभग इस बीच को निकलने वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि ये कोई बीच नहीं था, बल्कि समुद्र के द्वार के बाद की रेत थी, जो ज्वार के समय फिर से गायब हो जाएगी। महिला निराश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका गर्म दिल पूरी तरह से शांत हो गया। पता नहीं कितना समय बीत गया। समुद्र तक गायब हो गया। केवल दो छाया समुद्र की सतह पर टहल रही थी। गायब हो गया। जल्द ही वे थकान के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। समुद्र में अंगन जीवों के लिए घातक खतरा बन सकते हैं। शायद मौत ही उनका अंतिम गंतव्य थी। लेकिन तभी ये मछली पकड़ने वाली नाव अचानक उनके सामने आ गई। महिला को ये बहुत अवास्तविक लगा। बचाए जाने के उस क्षण तक उसे लगा कि ये मौत से पहले की आखिरी कल्पना थी।